आज एक देखें ऐसी खबर आई है जो है एक हादसे की खबर। कोई राजनीति उसके अंदर अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, उसके अंदर कोई क्राइम भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परिवार चूंकि बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार और राजनीतिक परिवार था, इसलिए हम उसकी बात आज करने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया। सिर्फ 38 साल के थे वो, तो इसलिए पूरी दुनिया बहुत हैरान है, शॉक्ड है कि आखिर कैसे हो सकता है। और बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले फिटनेस फ्रीक किस्म के व्यक्ति थे, राजनीति से लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्या वजह रही, क्योंकि अपर्णा यादव भी घर पर नहीं थी, इनफैक्ट वो तो लखनऊ में नहीं थी जब उनकी डेथ की खबर आई। रात में उनकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर का बुलाया गया घर पर और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनको फिर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज थोड़ा सा हम इसके पीछे की बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी रिश्तों की कहानी भी है राजनीतिक परिवार में। तो ये सारी बातें पोस्टमार्टम के बाद साफ होंगी कि आखिर हुआ क्या था। और पोस्टमार्टम अभी तक जब हम लास्ट चेक कर रहे थे तो पोस्टमार्टम शायद हो चुका था, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद फिर रिपोर्ट तैयार होने में समय लगता है, तो वो सारी डिटेल्स तो कुछ वक्त के बाद ही आ पाएंगी। लेकिन जो अभी तक हमें पता चला है उसके मुताबिक रात करीब 3 बजे प्रतीक यादव ने अपने हेल्पर से अपने पैर पर मालिश करने के लिए कहा, तेल मंगवाया। वो बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे थे, उनके लंग में कोई प्रॉब्लम था, क्लॉट था, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कुछ जगहों से। ऐसा भी पता चल रहा है कि क्योंकि अभी तक कोई डॉक्टर बोला नहीं है, इसलिए सब ये सोर्सेज से पता चल रहा है कि शायद उनको कोई बोन रिलेटेड भी कोई बीमारी थी, कोई समस्या हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने हेल्पर को बुलाया। हेल्पर कैसे आया, इसका भी एक वर्जन आया सामने कि वो कांच का पानी का ग्लास जो था उनके हाथ में था, वो उनके हाथ से गिर गया, तो आवाज़ हुई, तो हेल्पर जो था घर का वो कमरे में गया, तो फिर उससे उन्होंने कहा कि मेरे पैर में मालिश कर दो। उसके बाद वो हेल्पर चला जाता है कमरे से, वो सोने चले जाते हैं और फिर तड़के 4 बजे किचन में वो अचेत अवस्था में मिलते हैं घर के किसी सदस्य को, घर में जो व्यक्ति और था। उसके बाद फिर नज़दीकी हॉस्पिटल है तो वहाँ से भाग करके डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आता है, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, लेकिन उनको फिर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। सुबह करीब 6 बजे अपर्णा यादव के भाई उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर के गए थे, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें श्वास नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रतीक की तबीयत खराब रह रही थी काफ़ी अरसे से। अपर्णा यादव चूंकि हेमंता विश्व शर्मा के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए असम गई हुई थी, तो फिर इसलिए वो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगी। प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम हो गया है और 6 डॉक्टर्स की टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया है। उनका विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई है पोस्टमार्टम की। और पुलिस ने भी प्रतीक के फ़ोन को जो है वो जांच के लिए अपने पास रख लिया है। इसमें कहीं से अभी तक कोई फाउल प्ले की खबर नहीं आई है, ऐसी कोई आशंका भी कोई जाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर अननेचुरल डेथ होती है तो पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, तो और फिर पुलिस भी जहां तक जांच मुमकिन लगती है वो जांच करती भी है। जिस वक्त प्रतीक का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त प्रतीक के नाखून नीले पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसा डॉक्टर्स ने भी हमारे कुछ सहयोगियों से बात करते हुए बताया। इसीलिए इसमें चूंकि नीला पड़ गया है तो ये एक बात रूल आउट करने के लिए ही सही, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह ये भी देखेंगे कि शरीर में कोई पॉइजन तो नहीं था, कोई जहर तो नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि जहर दिया ही गया या किसी ने जहर खाया ही हो। ऐसा भी लोग बताते हैं कि मेडिकल रीजंस की वजह से भी शरीर में पॉइजनिंग हो जाती है, कई बार दवाओं के रिएक्शन से भी पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ था, ये सारी बातें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चल पाएंगी। प्रतीक की मौत की खबर मिलने के बाद उनके बड़े भाई अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और वहाँ वो आधे घंटे के करीब रुके और फिर वो बाहर निकले। फिर कुछ बातें उन्होंने की, वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देना चाहिए कि हो सकता है आप लोगों को ना मालूम हो। एक तो वो सगे भाई नहीं थे अखिलेश यादव के, वो उनकी जो प्रतीक की जो माता जी थी उनसे मुलायम सिंह यादव जी ने दूसरा विवाह किया था, मतलब उनकी दूसरी पत्नी थी। और प्रतीक खुद भी मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं थे, वो साधना गुप्ता जो उनकी माता जी थी उनकी फर्स्ट मैरिज से उनकी संतान थी। वो भी एक ही बेटे थे अपने माता पिता के, और जैसे अखिलेश यादव अपने माता पिता के एक ही बेटे हैं। 2006-7 में मुलायम सिंह जी ने ये साधना गुप्ता जी से फिर विवाह भी किया था और फिर उसके बाद पूरा परिवार एक साथ ही रहा करता था। बल्कि अभी जब तक परिवार में वो आपको एक सियासी बंटवारा जैसा नहीं हो गया था 2017 में, तब तक बताया जाता है कि सब पूरा परिवार लखनऊ में एक ही घर में रहता था। इनफैक्ट अभी हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी सहयोगी रुचि, वो तो बताती हैं कि मतलब फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, खाना तक रात में एक साथ खाया जाता था, ऐसा व्यवहार घर के अंदर लोगों का रहा एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद जब राजनीति में दरार आई तो फिर परिवार भी अलग हो गए थे।
अब अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं उसको आपको जरा थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने पहले करीब मिला था प्रतीक से, और ये पोस्ट उन्होंने शेयर की है। इसमें उन्होंने एक बड़ी एक अच्छी सी तस्वीर प्रतीक यादव की कुछ अपनी मेमोरीज से वो शेयर करते हुए लिखा कि उनका जाना बहुत दुख की बात है। उन्होंने बताया कि मैं 2 महीने पहले मिला था प्रतीक से और मैंने उनसे कहा था अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा अपने कारोबार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। फिर इसके बाद एक बात और कहते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में नुकसान हो जाने की वजह से भी लोग कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई बात थी उनके जीवन में, ऐसा कुछ भी हुआ था, कुछ ऐसा घटनाक्रम? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पैनलिस्ट के पास कोई जानकारी हो। अखिलेश यादव की बात सुनाते हैं आपको। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे।